हेलो एवरीवन। आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स भारतीय संविधान के विकास की यात्रा। ठीक है, उसमें हेडिंग्स क्या है जो हम आगे पढ़ेंगे वो पहले एक बार ब्रीफ में दे लेते हैं। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है, संविधान ने विकास के चरण मीन्स कितने चरण में इसका विकास हुआ, मीन्स कितने चरण में ये बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1830, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, भारत शासन अधिनियम 1858। ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा साथ साथ देखेंगे इस चैप्टर में भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम मॉलो मिंटो सुधार 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्रता पूर्व संगठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, बालकन प्लान या जिसे डिकी बर्ड प्लान या इस्मा प्लान कहते हैं। उसके आगे फिर हम कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ठीक है, संविधान नियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। मीन्स गवर्नमेंट वो है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, उसी रूल रेगुलेशन से पूरे कंट्री में रूल करती है। ठीक है, यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा होता है। संविधान राज्य की विधायिका मीन्स विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के द्वारा क्या होता है, ये अपने संविधान की जो रूल रेगुलेशन है वो करता है। गवर्नमेंट उनकी शक्तियाँ तथा दायित्वों का सीमांकन और जनता तथा राज्य के मध्य समन्वय का विनिमय होता है। ये क्या है, डेफिनेटली बेसिकली आपको बताया गया कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अलावा अभी साथ में और बताया गया है प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन रूल क्या होता है, सर्वोच्च रूल होता है, फर्स्ट होता है। ठीक है, तथा सभी अन्य विधियाँ इस पर आधारित होती हैं। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। मीन्स ये स्थिर नहीं है, ये ग्रेजुअली चेंज भी होता रहता है। हम अपने अकॉर्डिंग इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें सुधार कर सकते हैं। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, मीन्स जो वर्षों से बहुत पुरानी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो भी क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अभी हम ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने। अभी हम जानते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्यों, हमने देखा दूसरे पॉइंट में कि संविधान का महत्व भी हम पढ़ेंगे ना। तो अभी चलिए रीड करते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्या है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, मीन्स जो रूल है वो कौन बनाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। कौन स्पष्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, कौन डिसीज़न लेगा, और सरकार का निर्माण कैसे और कौन गवर्नमेंट फ्रेम करेगा, ये सब निर्धारण कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। मीन्स अगर यहाँ पे कुछ गलत हो रहा तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या होगा कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके पीपल मीन्स पुलिस के पास पीपल जा भी सकते हैं कि हाँ ये मेरे साथ गलत हो रहा है। तो क्या है, अपने समाज की आकांक्षाओं लक्ष्यों को भी अभिव्यक्त करता है। ठीक है, यह समाज की बुनियादी पहचान प्रदान करता है। मीन्स सोशल सर्विस मीन्स जो सोसाइटी है उसको क्या करता है, बुनियादी पहचान प्रदान करता है। ठीक है, अगेन आगे पॉइंट में है संविधान राज्य व्यवस्था के तीन प्रमुख अंगों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। उसके बाद आगे कह रहा है या राज्यों के अंगों के अधिकार को मर्यादित तथा उन्हें निरंकुश होने से तानाशाह से रोकता है। मीन्स अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम क्या करते हैं, रूल किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रूल
कुछ भी रूल, कुछ भी या कुछ भी फरमाइश ऐसा कर दे, ऐसा निकाल दे कि हाँ यहाँ ये होगा। राष्ट्रपति का शासन भी होता है तो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, ओवर अ पीरियड उसका तो नहीं चलता कि हाँ राष्ट्रपति ही शासन किसी स्टेट में चल रहा है तो चलता ही जा रहा है, ऐसा नहीं। मीन्स तानाशाह होने से क्या करता है, रुकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान एक आईना है जिससे उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। मीन संविधान से हमें क्या पता चलता है, हमारे कंट्री के पास्ट इवेंट के बारे में, वर्तमान और फ्यूचर की बारे में हमें पता चलता है कि हमारा फ्यूचर आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कैसे होगा, पीपल को जो है वो जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब पता कैसे चलता है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पीपल से अच्छे से रूल कर रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छे से रूल कर रही है, तानाशाह नहीं हो रही, तभी तो अच्छे से पीपल को जस्टिस मिलेगा। इन सबसे क्या होता है, संविधान से ही हमें पता चलता है, ठीक है। संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटिश शासन से, ठीक है। ब्रिटिशों द्वारा समय समय पर लाए गए नियमों ने भारतीय शासन और प्रशासन की विधिक रूपरेखा ढांचे को तैयार किया है। मीन जो ब्रिटिश द्वारा समय समय पर अधिनियम लाए गए थे उनके द्वारा ही कुछ हेल्प लेके भारतीय शासन और प्रशासन की मीन जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया उसी की हेल्प से लिया गया। अभी हमने देखा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे के चरण में हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। थैंक यू, जय हिंद।